पेरेंट्स बनना दोस्तों सबके लिए खुशी की बात होती है। माँ बाप के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी, सबके लिए। पर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो आप न चाहते हुए भी आपको फेस करनी पड़ती, जैसे कि प्रसूता को या गर्भिणी महिला को जस्ट बच्चा पैदा होने के बाद ऐसी घटनाएं घटना कि उसकी मृत्यु हो जाए। इसमें अक्सर आप पाते हैं कि लोग चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये शत प्रतिशत गलत भी है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि वहाँ डॉक्टर्स को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे बदलाव शरीर में आते हैं जो मृत्यु को कारण बनती हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है, तो हम इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षविक्रम सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण होता है कि जो गर्भिणी स्त्री या जस्ट प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं की मृत्यु की होती है, कारण क्या है। इसमें एक शब्द सुनते हैं आप, पोस्टमार्टम हेमरेज या प्रसव पूर्व रक्तस्राव। क्या कारण होता है? देखिए, प्रेगनेंसी के समय या जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस की लेंथ जो होती है वो 2 इंच, 3 इंच, मैक्सिमम 5 इंच तक होती है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की साइज बढ़ने लगती है और एक बड़े तरबूज के समान हो जाती है। ढेर सारी ब्लड वेसल्स वहां पे ब्लड को सप्लाई करती है ताकि यूट्रस की लंबाई बढ़े और जो उसके अंदर बनने वाला फीटस है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। अब क्या हुआ, एक मैकेनिज्म होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मैकेनिज्म। जब बच्चा पैदा होना होता है तो रिलैक्सेशन चलता है, और जैसे ही बच्चा एक्सपेल आउट हुआ तो उस समय यूट्रस की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं, अंदर की तरफ सिकुड़ती हैं, ताकि उन सारी ब्लड वेसल्स को उसका मुंह बंद करके ब्लीडिंग को रोक सके। एक शब्द और समझिए, टोनिसिटी। मसल्स में टोनिसिटी कितना तना हुआ मांसपेशी है, कितना स्मूथ और फ्लेक्सिबल है, या कितना झुर्रीदार लटका हुआ मांसपेशी है, इस पर भी डिपेंड करता है ब्लीडिंग कंट्रोल करना। अगर मसल्स की टोनिसिटी अच्छी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा और ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। इससे क्या होगा, 4 से 5 मिनट के अंदर ही इतना ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हो जाएगा, 2 से 3 लीटर ब्लड लॉस हो जाएगा कि पेशेंट हमारा हेमोलिटिक शॉक में चला जाएगा, या खून की कमी के कारण से वो शॉक कंडीशन पैदा हो जाएगी, कोमा कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसमें डॉक्टर करे क्या, वो ब्लीडिंग को रोकने की दवा देगा, लेकिन वो दवाएं भी एक स्तर तक ही काम करेंगी, उसके बाद दवाएं काम नहीं करती। और अगर आसपास ब्लड बैंक नहीं रहा तो पेशेंट को फिर तब कॉम्प्लिकेशन डेवलप करना शुरू करती हैं। कई बार क्या होता है कि प्लासेंटा जो है प्रॉपर वो बाहर नहीं निकल पाता, जिस कारण से मसल्स और रिलैक्स भी करती है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है सेम टाइम पे, तो भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाती। और कई बार ऐसी कंडीशंस आती है, फीमेल एंग्जाइटी स्टेट में चली गई, बीपी बढ़ गई अचानक से और ब्लीडिंग उसकी बंद नहीं हो पा रही। अब ऐसी स्थिति में चिकित्सक आपसे पूछेगा कि भैया क्या इनका यूट्रस बाहर कर दें क्या। आप सलाह मशवरा समय लगाओगे और पेशेंट जो है आपका वो हर सेकंड के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगी। ऐसा नहीं कि संपूर्ण गलती चिकित्सक की है, और ऐसा भी नहीं कि गलती उसकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ हालात जन ऐसे कारण होते हैं जिससे कि डॉक्टर को समस्या आती है, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाता है, और सबके साथ नहीं होता। पीपीएच एक समस्या है जो हर फीमेल के साथ नहीं होती, लेकिन अक्सर ये हो जाती है। जैसे समझिए, अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल बच्चे हैं तब भी दिक्कत है, ढेर सारे अबॉर्शंस हुए हैं तब भी दिक्कत है, या पहले से कोई पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, एडेजन है, चिपकाव है बच्चेदानी के अंदर, मांसपेशियों के अंदर चिपकाव है, या आपने सर्जरी के समय कोई ऐसे नस खुल गई जो ऐसे कट लग गए जहां से ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी, तो इस तरह कारण से ब्लीडिंग होती है। तो देखिए, इसमें संपूर्ण गलती किसी की नहीं है और ना संपूर्ण दोष किसी को दे सकते हैं आप। हाँ, आप जिम्मेदारी तय करिए, आप जवाबदेही देखिए किसकी क्या गलती है, लेकिन संपूर्ण चिकित्सक समुदाय को दोषी ठहरा देना कि सब ही गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, तभी हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, भगवान सब ठीक करिएगा। तो देखिए, ये पीपीएस के कारण हुआ, तो आप समझिए इस चीज को कि हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं होती हैं। आगे इस तरह की जानकारी ढूंढने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें।